ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो वीलॉग है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से स्पेकुलेशंस थी, हर ज़बान ज़द-ए-आम एक ही लफ्ज़ था और है भी कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च। ना जाने लॉन्ग मार्च होगा या फिर नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर कब होगा। आज की इस वीलॉग के अंदर मैं आपको अंदर की एक इंतहाई अहम खबर देने के लिए जा रहा हूँ और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब ने फाइनली अब ये डिसाइड कर लिया है कि लॉन्ग मार्च होगा। और ये लॉन्ग मार्च कब होगा, जो मेरे सोर्सेज हैं जिनसे मुझे ये 100% गारंटी के साथ 100% अथेंटिक और एक्यूरेट जो मुझे खबर मिली है, उस हवाले से मैं आपको आगाह करने के लिए जा रहा हूं कि लॉन्ग मार्च की डेट डिसाइड हो गई है और ये लॉन्ग मार्च कब होगा उस हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस के मुतालिक नई अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। तो ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि मैं लॉन्ग मार्च पर बात करूं, आज होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाह करते हैं। एक तो मौजूदा इंपोर्टेंट सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग मार्च है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर चलवाई जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च से रुकवाया जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब और उनके तमाम तर वज़ारत दाखिला की कंपनी और IG इस्लामाबाद जो गिदड़ भपकियां देते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च करना है तो वो शौक से करें और वो इस्लामाबाद आए और उनको एक बेहतरीन किस्म का उनका इलाज किया जाएगा। अब लगता यह है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में मारिद वजूद में आने वाली हुकूमत है, ये खौफजदा है कि लॉन्ग मार्च अगर वाकई इमरान खान साहब ले आते हैं तो क्या होगा। अब ग्राउंड रियलिटीज पर पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की कैपिटल की पुलिस है वो तो लॉन्ग मार्च रोक नहीं सकती। तो अब इंपोर्टेड सरकार ने ये फैसला किया कि क्यों ना इस लॉन्ग मार्च को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए से रुकवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी दरखास्त दायर की जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ारत दाखिला ने और इंपोर्टेड सरकार ने, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च किया था, तो 25 मई से पहले भी मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने PTI के लॉन्ग मार्च के अगेंस्ट ख़वातीन व हज़रात एक दरख्वास्त दी थी जिसमें अदालत आलिया के जहन के अंदर एक धूल झोंकने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लेकर आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्की जो रियासती बिल्डिंग्स हैं उनको जो है वो अपने कब्जे में ले लेगी। यहाँ पर अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हाथ में ले लेगी और फिर जो है वो ताकत के बलबूते पर, मुसल्ला जत्थे के बलबूते पर और अमन व अमान की सूरत हाल को अपने हाथ में लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मन मर्जी के फैसले लेना चाहती है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी दरखास्त है कि इस लॉन्ग मार्च को रुकवाया जाए। उस वक्त इस दरखास्त पर जो सुनवाई हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो हुक्मनामा जारी हुआ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लॉन्ग मार्च से रोक नहीं सकते। ये वफाकी पुलिस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और वज़ारत दाखिला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया कि अगर आप लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो आप रेड जोन के अंदर और D चौक के अंदर दाखिल नहीं होंगे। अब आपको पता है वहां पर क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च चूंकि लीड कर रहे थे इमरान खान साहब, और कहां से लीड कर रहे थे, वो KPK से लीड कर रहे थे। अब जब KPK से लीड कर रहे थे तो लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जिस तरीके से रियासती जबर लोगों पर इस्तेमाल किया गया, लाठी और गोली की सरकार ने अपने ही लोगों पर बदतरीन शेलिंग की, अपने ही लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, अपने ही लोगों पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए। तो सूरत हाल जिस तरीके से बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग थे उन्होंने जिस तरीके से रेजिस्ट किया इस तमाम तर रियासती जबर और हुकूमती मशीनरी के अगेंस्ट, वो यकीनन काबिल तहसीन है और दीदा दानिस्ता है। लीडरशिप के पहुंचने से पहले ख़वातीन व हज़रात तकरीबन जो है वो 7-7:30 बजे करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 लोग जो है वो रेड जोन में दाखिल हो चुके थे। तकरीबन जो है वो D चौक के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब जो डिप्लॉयड फोर्सेस थी, जिसमें आपको पता है FC थी, जिसमें रेंजर्स थी और जिसमें पाकिस्तान की इस्लामाबाद की कैपिटल की पुलिस भी थी। तो उनको पीछे धकेलते हुए सैकड़ों लोग जो है वो रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए। अब इसी बात को जो है वो बेस बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इंपोर्टेड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी कि चूंकि 25 मई के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमल नहीं किया और वो लोग रेड जोन में दाखिल हो गए, लिहाजा अब जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अदालत आलिया इसको रोकने का हुक्म जारी करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लॉन्ग मार्च करने से रोका जाए।
तो ये 5 रुकनी मोअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल एक फुल फ्लेज पैनल था जिसने इस केस की सुनवाई की, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस जनाब एजाजुल हसन साहब थे और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर साहब थे। तो इन्होंने जब इस केस की सुनवाई की, जब इस केस की हेयरिंग हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस फाइंडिंग में इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया और यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये जो एक आईनी तलवार लटकी हुई थी कि कहीं अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लॉन्ग मार्च करने से रोक ना दे। जिस तरीके से अदालत आलिया की नज़रों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अमल को रद्द कर दिया। अगरचे फैसला नहीं आया, लेकिन अदालत आलिया ने अपने फाइंडिंग में, अपनी रिमार्क्स में क्लियर कट ये बात बता दी है कि हम जो है वो चंद सैकड़ों लोग जो कि रेड जोन के अंदर दाखिल हुए थे, उसकी बेस पर पूरी पार्टी का जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है उसको सलब नहीं कर सकते। आपकी बात हम पहले से कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि जब लॉन्ग मार्च अभी हुआ ही नहीं है, कोई मुसल्ला जत्था इस्लामाबाद में आया ही नहीं है, किसी ने अमन व अमान को अपने हाथ में लिया ही नहीं है, किसी ने अमन व अमान की सूरत हाल को खराब किया ही नहीं है, किसी ने जो है वो रियासती बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा किया ही नहीं है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल खराब करके मुसल्ला जत्थे जो है वो इस्लामाबाद में लेकर आएगी और पाकिस्तान की जो रियासती बिल्डिंग्स हैं उन पर कब्जा कर लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली आज अबूरी हुक्मनामा किसी भी किस्म का जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार थी वो जो लेना चाह रही थी ताकि लॉन्ग मार्च से बचा जा सके। पुलिस आपको पता है लॉन्ग मार्च को रोक नहीं सकती, हुकूमत पंजाब में है नहीं, न KPK के अंदर हुकूमत है, न गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है। तो क्लियर कट अब नजर आ रहा था राना सनाउल्लाह साहब एंड कंपनी को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च लेकर आती है तो अब इसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने आईनी हक अदा किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि हम अबूरी हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर आकर अमन व अमान की सूरत हाल खराब करती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप खुद आप बता सकते हैं कि क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद में इसलिए आ रहे हैं कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे? क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद इसलिए आ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करेंगे? क्या खान साहब इसलिए आ रहे हैं कि वो सेनेट के हाउस पर कब्जा करेंगे या प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करेंगे? नहीं राना सनाउल्लाह साहब, इंशाल्लाह आपको इस दफा भागने नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको चारों तरफ से घेरा जाएगा। आपकी जो 26 और 27 किलोमीटर पर जो आपकी हुकूमत है, ये जो मखलूक हुकूमत है, इसको इंशाल्लाह चारों तरफ से घेरा जाएगा और आपको फिर निकलने नहीं दिया जाएगा और आप रोक भी नहीं सकेंगे। अब ख़वातीन हज़रात, जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से जो स्पेकुलेशन थी वो तमाम तर दम तोड़ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम शख्सियात से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये 24 तारीख को ये अनाउंस हो जाएगा और 24 तारीख के बाद 28 या 29 तारीख को ये 100% एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब जो है वो कॉल दे देंगे। देखिए, इस वक्त जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार है ना, उसके पीछे जो हैंडलर का हाथ था वो अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है, एक तो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जैसे इमरान खान साहब ने फांटा लगाया है तो आपके जो मुख्तदर हल्के हैं वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अवाम उन्नास का जो फैसला है उसको कबूल करना चाहिए और आवाम की राय के आगे अगर हम बंद बांधेंगे तो इससे इदारों की अपनी जो है वो बेइज्जती हो रही है, इससे इदारों की अपनी जो है वो गुडविल जो पहले लोगों के माइंड में बनी हुई थी वो ज़ाय हो रही है। तो इससे बेहतर है कि इदारे अवाम उन्नास के अगेंस्ट खड़े हों, इस मौजूदा इंपोर्टेड सरकार की पीठ से ही हाथ उठा लें, तो ये इदारों की गुडविल के लिए एक बड़ा अच्छा होगा। दूसरा, कुछ आम तैनातियाँ होनी हैं और आम तैनातियों के से पहले एक आम ओहदा खाली होने हैं, तो वो जो अहम जो ओहदा छोड़ने वाली शख्सियत हैं वो अपने आप को जो है वो एक गुडविल जस्चर के तौर पर जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर अपना एक इमेज जो है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं और अपना एक इमेज बेहतर करने की सूरत में ही छोड़ना चाह रहे हैं। जबकि दूसरी जो अहम शख्सियत जो इस ओहदे का चार्ज लेगी वो किसी भी सूरत में जो है वो आते साथ ही ये लोगों के जहन के अंदर अपना ये परसेप्शन बिल्ड नहीं करना चाहती कि अवाम उन्नास के फैसले के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान का कोई भी मुख्तदर हल्का जो है वो इस इंपोर्टेड सरकार के साथ तो खड़ा हुआ है लेकिन अवाम उन्नास के अगेंस्ट है। तो ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब की जो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जो
मामला चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्च और अप्रैल का टाइम दे रही थी कि मार्च और अप्रैल के अंदर जो है आप लॉन्ग मार्च कर लें और मार्च और अप्रैल के अंदर हम निगोसिएशन कर लेते हैं आपके साथ भी और इस इम्पोर्टेड सरकार के साथ भी, और मार्च के अंदर हम इलेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये तमाम तर बातें मानने से कासिर थे, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते थे कि उनको अगेन एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, उनको अगेन धोखा दिया जा रहा है। अब जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगी तब तक जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें आईनी तौर पर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि हमारा राइट है एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं देगी, और हमें दोबारा ऐवानों के अंदर मेजोरिटी के साथ वापस आने की इजाजत एस्टेब्लिशमेंट नहीं देगी। तो खान साहब ने ये फैसला कर लिया है और न्यूट्रल ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब न्यूट्रल होने का असल मकसद जाहिर किया जाए। न्यूट्रल होने का मकसद यही है कि मैदान और घोड़े दोनों जमातों के लिए खुले छोड़े जाएं, पीडीएम की जमातों के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। आज जो स्टेप सरगोदा के अंदर इमरान खान साहब ने खिताब किया और उसमें भी उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दी है कि मैं चंद रोज के अंदर जो है वो कॉल देने के लिए जा रहा हूँ लॉन्ग मार्च के हवाले से। लेकिन जो खबर मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ वो खबर इंतहाई पक्की और ठक्की है, इंतहाई कन्फर्म है कि 24 तारीख को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और 28, 29 और 30 इन 3 डेट्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ शहरों से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद जाने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो गिलगित बल्तिस्तान की जो काफिले हैं, जो केपी के से जाने वाले काफिले हैं, जो लाहौर से जाने वाले काफिले हैं, जो ख्वातीन हज़रात कराची से जाने वाले काफिले हैं, इन तमाम तर काफिलों के जाने से पहले डिसाइड ये हुआ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो हैं वो वहां पर इस्लामाबाद पुलिस को एंगेज करेंगे और 3 से 4 दिन पहले वो इस्लामाबाद की पुलिस को इतना थका देंगे और इतना पसपा कर देंगे कि इतनी बड़ी तादाद में आने वाले हजूम और इतनी बड़ी कैपेसिटी में आने वाले लॉन्ग मार्च को जो है वो रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। तो यकीनन जो है वो इम्पोर्टेड सरकार जो है वो डायलॉग करने पर मजबूर होगी। खान साहब किसी भी किस्म का ये डिसीजन नहीं करने वाले कि वो वज़ीर आज़म हाउस पर चढ़ाई करेंगे या मुल्की इदारों की बिल्डिंग्स पर चढ़ाई करेंगे। उनका एक ही नुकता है कि इस इम्पोर्टेड सरकार की ये जो 26 और 27 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये हुकूमत है, अगर इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए तो ये हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। थैंक यू वेरी मच। फर्दर जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपको उनसे आगाह करेंगे। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।